अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो उभरते हुए सिंगर हैं। 2022 में उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट किया नीली नगमे के साथ आज़ाद, जिसको मिलियन व्यूज़ मिले। उसके बाद इनके डिफरेंट सॉन्ग आए, रंग लागा, मेरे अंधेरों में जुगनू, लेडी डांस करेगी। आज वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, शराज गुलजार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शराज साहब? मैं ठीक ठाक, थैंक यू सो मच सबसे पहले आपको, और क्योंकि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शराज, बेसिक हमारा मकसद ये है कि नए लोग आएँ और जिनको हम सपोर्ट करें इस प्रोग्राम के ज़रिए। मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहता हूँ कि सिंगिंग में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, जो आपने सवाल किया कि नए लोगों को सपोर्ट करना, बहुत अच्छी काविश है आपकी। अल्लाह पाक आपको इस काविश में कायम और दायम रखे। जज़ाकल्लाह। और सिंगिंग का कैरियर में मुझे आना एक कह लीजिए कि एक इनिशियल शौक़ तो मुझे बचपन से था। और जब मैं स्कूल में था तो वहाँ प्रेम नात और 14 अगस्त के सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग वगैरह हम करते थे। तो वहाँ से एक सिलसिला जुड़ा। तो जब वहाँ से सिलसिला जुड़ा तो फिर मैं इस तरह करता रहा स्कूल की लाइफ तक। फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। जब पाकिस्तान से रिटर्न आया तो उसके बाद में तवज्जो नहीं रही इस पर। फिर 2022 के अंदर आतिफ असलम का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जब वो न्यू कमर्स थे। तो उस वक्त उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था तो मेरे बड़े भाई मुझे अक्सर कहा करते थे, बेटा सिंगिंग करो, आप अच्छा गा सकते हो। तो उन्होंने मुझे वीडियो शेयर की और मुझे कहा, देखो ये आतिफ असलम भी स्टार्ट में जिस तरह इन्होंने किया है तो आप कर सकते हो, हमें पता है, आप करें। उनका ये कहना था और वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ। अच्छा शराज, जब आप इस फील्ड में आए सिंगिंग के, तो आपको क्या कुछ परेशानियों में बहुत इजीली आप इसमें इन हो गए या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात ये, कोई भी काम आसान नहीं होता। जब आप किसी फील्ड में एंट्री करते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें जब आपको जाकर पता चलती है, दूर से कि मैं ये बनना चाहता हूँ, फला बनना चाहता हूँ, कहना बहुत आसान है। ये बहुत बड़ी फील्ड है। कहते हैं कि इल्म एक दरिया है, जब इल्म हासिल करें चाहे आपको चीन तक जाना पड़े। तो हर फील्ड एक बहुत बड़ी है, ना ख़त्म होने वाली है। कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि हम भाई कंप्लीट हैं, सीख चुके हैं। वो सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में ही है। जब मैं गया तो मुझे कुछ नहीं पता था कि सिंगिंग किस तरह की जाती है और म्यूज़िक किस तरह बनता है, सॉन्ग लिखा कैसे जाता है, वो कुछ भी इल्म नहीं था। जब मैं उसमें दाखिल हुआ इस फील्ड में तो वहाँ से मुझे सीखने को मिला। और मैंने फर्स्ट जो सॉन्ग मेरा आज़ाद था उसकी लिरिक्स मैंने खुद लिखी। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस। अच्छा शराज, लोग जो मैं देख रहा हूँ जो नए सिंगर्स आते हैं वो कवर सॉन्ग्स गाते हैं। आपने अभी तक ये नहीं किया, कवर सॉन्ग कोई नहीं गाया, बिल्कुल अपने ही गानों पे आप फोकस कर रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया ये, और इसकी एक ख़ास वजह है। एक इंसान, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। तो आप अपनी ख़ुद की पहचान बनाएं। देखें, आप चाहे जिस भी लेजेंडरी आर्टिस्ट का सॉन्ग आप गाएं तो आप उनका गा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी जो सॉन्ग गाया उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज हम किसी का भी नाम लेते हैं कि उनकी एक अपनी पहचान है। मैं ही चाहता हूँ, समझता हूँ कि इंसान को जो आपके अपने अंदर है, जो चीज़ आ रही है, वो इंसान ज़्यादा बेहतर कर सकता है, ना कि किसी का कवर सॉन्ग गाने पे। गाना चाहिए, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन मेरा क्या अहम है कि मैं अपने लिए कुछ करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आवाम देख सके कि यार ये सिंगर है और एक एम लेके चल रहा हूँ, और ये मेरा एक अहम है। आपको इस इंडस्ट्री में लोगों ने वेलकम किया है, आपके रोडे अटकाए? क्योंकि नॉर्मली नए लोगों को बड़ा मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है काम करने में, लोग आपको सही रास्ता नहीं दिखाते, सही वे नहीं दिखाते। तो आपके साथ ऐसे कुछ मामला हुए या आपको आसानी से सब कुछ मिल गया? नहीं, आसानी से कुछ नहीं मिलता, और आप कोई भी काम करेंगे तो ये वाले मामला तो होते ही हैं कि आपको इतनी आसान से कोई आपको उस मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता। अच्छा, उसके लिए आपका अपना सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, कि आप सिंसियरिटी से काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके रास्ते हमवार करता रहता है और लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं और कनेक्शन होता है। अच्छे और बुरे लोग दोनों का होना भी ज़रूरी है। अच्छे लोग आपको अच्छी चीज़ सिखाते हैं, बुरे लोग आपको धोखे से बचाते हैं आगे जो होते हैं। तो आपको इनको पहचानना है और ताकि आप एक अच्छी तरफ चल सकें। यानी मैंने आपको लोगों ने सपोर्ट भी किया है? सपोर्ट लोगों ने किया, बिल्कुल किया, लेकिन इसमें अगर आप देखे जाए तो बहुत से लोगों ने चाहा कि मैं ना करूं, और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें होती हैं और यही एक मज़ा है, और इसी को आप इंजॉय करेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा ये है कि आपने बताया जैसे आप पाकिस्तान से बाहर थे, फिर वापसी आए, फिर आपने मतलब लोग तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और आप 2022 से पाकिस्तान आ गए। फैमिली का कैसा रहा, सपोर्ट किया इसके अंदर या आपके साथ, मतलब क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग फैमिली से इस चीज़ों में सपोर्ट नहीं कर पाती हैं।
नहीं करती हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर थे, फिर आए पाकिस्तान, यहाँ आपने नया चीज़ शुरू करना, कैसा रहा फैमिली के साथ इसका आपका? देखिए, सबसे पहले बाहर की बात मैं आपसे डिस्कस करूं कि आजकल तो सब बाहर ही जा रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ माशी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में जो इंसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा इस वक्त इस कंडीशंस में। लेकिन मैं जो जिस वक्त गया था, मैं भी ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें करने के लिए गया था, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था, और इंसान को हिजरत तो करना ही चाहिए और हिजरत में बरकत है, और लेकिन किसी मकसद से। अब मैं जब रिटर्न आया पाकिस्तान, तो जब रिटर्न आके मैं बिज़नेस कर रहा था और अभी भी करता हूँ बिज़नेस, और इसके अलावा जब मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप सॉन्ग करें, तो उसके बाद मुझे फैमिली से थोड़ी सी सपोर्ट आई। जैसे भाई ने मुझे मोटिवेशन दिया, फिर मेरी ज़ाहिर बात है फैमिली है, और वालिद साहब, वालदा, मेरी वाइफ ख़ास तौर पे, और इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप करें, आप कर सकते हैं, और मुझे फिर थोड़ा सा हौसला मिला। और जब हौसला मिला तो फिर आप आगे निकलते जाते हैं, और फैमिली की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आपकी नज़र प्लेटफॉर्म है सिंगिंग के लिए, जैसे कोक स्टूडियो हो गया या और भी डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है, कहीं से आपको अप्रोच किया किसी ने? देखिए, अभी सिलसिला चल रहा है मेरा, और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म तो हैं, लेकिन कहते हैं कि न्यू कमर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि आपको वो प्लेटफॉर्म पे लेके आए। आजकल टीआरपी का बहुत ज़माना है कि आपकी जिसकी टीआरपी होगी आप उस सब उसकी तरफ जा रहे होंगे। तो हमारे इस मुल्क के अंदर एक यही चीज़ है कि हम न्यू टैलेंट्स को प्रमोट नहीं करते। अगर वो रातों रात कोई भी इंसान हिट नहीं होता, वो करोड़ों में होते हैं कि एक रात एक बंदा क्लिक हो जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जो आज पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं और 10 मामलात हैं, तो इसी वजह से जा रहे हैं कि हम जो बेचारे हकदार हैं, जो डिग्रियाँ लिए हुए हैं और वो उस चीज़ के हकदार है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रही, तो वो पाकिस्तान से बाहर टैलेंट जा रहा है सारा। तो मैं ये चाहता हूँ हर फील्ड में टैलेंट को इज़्ज़त दें, कदर करें। ये हम सरमाया हैं, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे पढ़ा लिखा इंसान हो, स्पोर्ट्समैन हो, हम सब एक दूसरे की मिलकर मदद करेंगे तो मुल्क आगे चलेगा और हर चीज़ निकल के आएगी, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अच्छा, आप जो ये सिंगिंग कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल है, ये शौकिया है? अगर आप ये प्रोफेशनल करें तो बाकी आपके मामला कैसे चलते हैं? बिल्कुल प्रोफेशन है, और इसके अलावा मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं बिज़नेस भी करता हूँ। और कहते हैं अगर आपको कामयाब कोई इंसान बनना है तो आपको हर चीज़ साथ लेके चलनी है। ये नहीं कि आप एक चीज़ के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि घर भी आपको चलना चाहिए, सारे मामला जो आप सिंगिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो बिज़नेस भी ज़रूरी है। और अगर ये ना करेंगे तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स होंगी, फिर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, ये जो सिंगिंग का शोबा है और आप इसको जो प्रमोट, आप वायरल की इस तरह बात करें, तो आप अपने लिए क्या, आपको किस तरह इसको रिलीज़ कर रहे हैं गानों को? कोई स्पॉन्सर्स हैं आपके पास या आप खुद इंडिविजुअली खुद ही सब कुछ कर रहे हैं सब कुछ? देखें उन्हें बात दरअसल ये है, सब चीज़ें मैं खुद कर रहा हूँ। SG प्रोडक्शन हाउस, शिराज गुलजार प्रोडक्शन हाउस है, मेरा एक एम लेके चल रहा हूँ। मैं खुद ये चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ जब मैं इस फील्ड में आया कि न्यू कमर्स को सपोर्ट नहीं होती। अच्छा, मैं अल्लाह ने इस काबिल मुझे बनाया कि मैं चीज़ें कर रहा हूँ और मुझे फ्रेम मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं आज आपके प्रोग्राम में भी बैठा हूँ, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैं चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं किस काबिल हो जाऊँ, पाकिस्तान का एक नाम रोशन करूँ, फिर मैं एक अपना SG प्रोडक्शन हाउस एक मैं इसको लॉन्च करूँ जिसमें न्यू कमर्स को, न्यू टैलेंट को मैं प्रमोट करूँ। ये मेरा विज़न है, और ये विज़न मैं उनके लिए रख रहा हूँ जो बेचारे इंडस्ट्री तक, और जो टैलेंट होता है वो आगे नहीं निकल पाता क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो एक गाना कर सकें या किसी चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। तो ये मेरा एम है, और आप दुआ करें कि मैं इस एम में कामयाब रहूँ। अच्छा, शराज आपका जॉनरा क्या है सिंगिंग में? आप मतलब गज़ल्स भी कर रहे हैं या सिर्फ अभी सिर्फ नॉर्मल जो सॉन्ग्स गा रहे हैं वही गा रहे हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि सिंगर कंप्लीट वो होता है जो हर गाना गा सके हर गाना गा और हर तरह के काम करें। आप सिर्फ एक जॉनरा को लेके चलेंगे तो वो एक वक्त तक महदूद होता है। जैसे होता है ना, लोग रॉक स्टार्स हैं या एक ही तरीके के गाने गाते हैं, वैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं पाकिस्तान में। उसी ने पूछा है कि आप मतलब जैसे राहत साहब हैं, गाने भी गा रहे हैं, गज़ल भी है, कवाली भी है उनकी, तो डिफरेंट जॉनरा में वो गाने गाते हैं। मेरा भी यही एम है, मैं डिफरेंट जॉनरा में गाने गाऊंगा, और क्योंकि डिफरेंट जॉनरा में काम करने का मतलब ये होता है कि आप इन रहते हैं हर सीज़न में, क्योंकि हर चीज़ की एक लाइफ टाइम होती है।
आज एक जॉनरा इन है, कल दूसरा जॉनरा इन है। अगर आप एक पैटर्न को पकड़ लेंगे तो वो फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपको वक्त के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना होता है और ये ज़रूरी है। और मैं ही समझता हूँ एज अ सिंगर कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। दूसरा, आपका अपने जो आप गाने खुद लिखते हैं, ये कंपोजिंग आप खुद कर रहे हैं या आप सिर्फ जस्ट सिंगिंग करते हैं? मैंने एक सॉन्ग खुद कंपोजिशंस की, जो आज़ाद सॉन्ग था, मैंने 14 अगस्त का, और उसके लिरिक्स भी लिखे मैंने। और इसके अलावा मैंने लिरिक्स लिखवाए और कंपोजिशंस भी करवाई ये मैंने। तो मैं समझता हूँ जिसका जो काम है वो ज़्यादा बेहतर करता है, क्योंकि हर एक फील्ड। आप वन मैन शो को नहीं मानते हैं? मैं नहीं, इसमें फिर आपको कमज़ोरियाँ निकलती हैं कि आप वीक नज़र आते हैं फिर कहीं ना कहीं से। शायद आपके फेवरेट सिंगर कौन है जिसको देख के आपको लगता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उससे ऊपर पहुँचना है? ऐसा कोई सिंगर है जो दिमाग में, पाकिस्तान में हो, बॉलीवुड में जी हो, जी या कहीं हाँ, हो? हाँ बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान के अंदर मैं जो अक्सर सुनता हूँ, जैसे आतिफ असलम को मैं बहुत सुन लेता हूँ, और सजात अली साहब को, और इसके अलावा सैरिल बग्गा के कुछ सॉन्ग सुन लेता हूँ। तकरीबन सुनता हूँ मैं सबको, और जिसका नाम ना ले सकूँ तो आई एम सॉरी, मैं नाम अगर भूल गया हूँ। और इंडिया के अंदर जो है, मैं सोनू निगम को, शान को, शंकर को, काफ़ी से ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं सुन के एंजॉय करता हूँ, सीखने को मिलता है। अच्छा, सुनना क्यों ज़रूरी है किसी सिंगर को, एक सिंगर के लिए? ज़रूरी नहीं कि आप उसको सुन रहे हैं, किसी को, हर किसी को सुने। मैं जिनके नाम लिए हैं उसके अलावा भी सुनता हूँ, किसी न किसी से कोई ना कोई चीज़ आपको मिलती है कि वो क्या उनकी टेक्निकल चीज़ अच्छी है, उससे आपको चीज़ें नज़र आती हैं। आपको मिसाल है, एक सिंगर से एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं, आपने वो उससे हासिल कर ली, दूसरे सिंगर से वो है, क्योंकि सबका एक मिलाप होता है, अच्छा रहता है, और सीखने का मरहला तो है ना। और आज आप किसी भी बड़े नामी गिरामी सिंगर से पूछेंगे, वो भी सीख रहे हैं, वो कहते हैं अभी हम सीख ही रहे हैं। और हर चीज़, वो आने वाली चीज़ को अच्छे तरीके से, नए तरीके से, अंदाज में पेश करते हैं, और ये आर्टिस्ट का काम, आर्ट दिखाना। आर्ट दिखाना। अच्छा, ये आर्टिस्ट से आगे आज जो आपकी जो वीडियोस मैंने देखी हैं, अपनी वीडियोस बनाई हैं सॉन्ग्स की, वो आप खुद, मतलब आपके आइडियाज़ होते हैं या आपको कोई सपोर्ट करता है इसके अंदर? जो क्रिएशन है सारी आपकी जो चल रही है वीडियोस में, माशाल्लाह मैंने देखी, बहुत अच्छी वीडियोस हैं आपकी। थैंक यू। तो इसके लिए आप मतलब इसके लिए आप टीम हायर कर रहे होते हैं या खुद ही इंडिविजुअली सारी चीज़ें आप खुद ही कर रहे हैं? देखिए, बात दरअसल ये है कि आपको इधर कैमरे में फोकस तो खुद करना होता है, वीडियो में एक मशवरा होता है, एक टीम होता है, डायरेक्टर होते हैं। और मेरे पहले जो सॉन्ग में डायरेक्टर रहे शुरू में, वो मेरे दोस्त थे रिजवान, उनकी बड़ी हेल्प आउट थी कि मुझे इस फील्ड के अंदर उन्होंने हाव नाव दी। उसके बाद एक म्यूज़िक कंपोज़र थे मेरे साथ, जो शुरू के मेरे 3 सॉन्ग किए, सनी जॉन, उनका नाम लेना भी ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं कि इंसान आगे बढ़ता रहता है, प्रोफेशनल की तरफ जाता रहता है, लोग आते रहते हैं, रास्ते हमवार होते रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने नए कंपोज़र जो मेरे हैं, सबूर खान, और उनके साथ मैंने काम किया और कर रहा हूँ। और उसके बाद अदिल वली रईस, मुझे एक बहुत अच्छे इंसान, डाउन टू अर्थ इंसान, और मुझे मिलते हैं, और मेरे साथ इन्होंने एक मेरे सॉन्ग किया, ऑलरेडी डांस करेगी। उसके बाद अब हम नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो लगे में, और मुझे गाइड करते हैं कि आप इस तरह करें, देखें। और तो आपका कोई नया गाना कोई आ रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट? बिल्कुल, मेरा अभी बहुत जल्दी होने वाला है, नैना ठगते हैं। नैना ठगते हैं? हाँ बिल्कुल। ये आपने खुद लिखा है? नहीं, ये हमारे जो कंपोज़र हैं सबूर अली ख़ान, और बहुत ज़बरदस्त, वो भी डाउन टू अर्थ इंसान है, उन्होंने लिखा है। बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा कंपोज करते हैं, और मेरी टीम बहुत अच्छी मिल गई है। अच्छा। और ये क्या कहते हैं कि आपको अच्छे लोग मिलते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं। अच्छा शरद, आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं? मतलब अगर आप इसी तरह मेहनत कर रहे हैं, माशाल्लाह 1-1.5 साल में बड़ी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस रही है, लोगों ने आपको बड़ा पसंद किया है, सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया फौरी रिस्पॉन्स आता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, ऐसा ही है। तो क्या लगता है आपको अगले 5 सालों में आपकी कहाँ पोजीशन है? देखिए, मैं आज जो 1.25 साल मुझे तकरीबन एक अरसा हो गया है, और इस अरसे में जो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस 1.25 साल को मैं देखूं तो शायद लोग इस मुकाम पे नहीं पहुंचते जो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी। और 5 साल तो देखें, मैं एक टाइम पीरियड तो नहीं है, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में आवाम टैलेंट को पसंद करने वाली बिल्कुल है। ऐसा ही है, सही। चाहे आप जो लोग इस फील्ड में किसी को दबाना भी चाहें, जितना भी दबा दें, लेकिन अल्लाह की ज़ात हो कि पाकिस्तान की आवाम अच्छा बुरा समझती है, वो चीज़ें देखती, फैसला करती है। तो आपके पास अब तो मोबाइल है, आप खुद ही हर चीज़ खुद कर सकते हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं। मैं समझता हूँ कि अच्छा काम करेंगे तो आपको पूरी दुनिया पसंद करेगी। काम अच्छा करें बस। ये जो बात है, इसके अलावा एक्टिंग की तरफ भी आपका कोई रुझान है? जी, मुझे ऑफ़र्स हुई हैं एक्टिंग की, और बिल्कुल जब मैंने सॉन्ग वीडियो शूट किए कि आप एक्टिंग करेंगे, तो मैंने फ़िलहाल अभी हामी नहीं भरी। और क्योंकि जब आप वीडियो करते हैं और ख़ुद उसके अंदर एज आ मॉडल्स एक्टर्स आप आते हैं सिंगिंग के साथ,
तो आपको स्केल्स पे काम करना होता है। तो ज़ाहिर बात है ये भी एक फील्ड है एक्टिंग की, तो उसमें आप खुद कैमरे को फोकस कर रहे हैं, एक्शन देना और सारा इसके अंदर, तो ये चीज़ें क्या होते हैं कि गाते गाते इंसान गवैया होता है। जब आप सिंगिंग की स्टेज में होते हैं तो हर स्टेप ऐसा ऐसा बढ़ता रहता है, और एक्टिंग का भी यही है, आप करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको चीज़ें परफेक्शन होती रहेंगी। जब आपने लोगों का जो आपको रिस्पांस मिले, अच्छे बुरे लोग, इंडस्ट्री में भी आपको लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी देखो, तो आपको सबसे ज़्यादा किधर से सपोर्ट मिली? कि मतलब आपने पहला गाना आज़ाद जब आपने वीर नगमा गाया तो कैसा रिस्पांस मिला आपको? वैसे मिलियंस में तो आपके व्यूज़ आई थे, बिल्कुल। तो इंडस्ट्री की तरफ से कैसे लोगों ने आपको रिस्पांस देखिए, किया, वेलकम किया या नहीं किया? देखिए बात दरअसल ये है कि सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उन सबका जिन्होंने मुझे पसंद किया, और मुझे पाकिस्तान से बाहर भी बहुत लोगों ने सुना, इंडिया में, अमेरिका में, यूके के अंदर और कंट्रीज़ के अंदर जो हमारे पास आता है, सब चीज़ें आती हैं और लोगों ने सुना, और मुझे मैसेज आते हैं पर्सनल लोगों के मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे, और मुझे कुछ फील्ड्स के लोगों ने कांटेक्ट भी किया कि आप हमारे साथ काम करें इन द फ्यूचर। तो अभी सिलसिला चल रहा है और मैं कहता हूँ कि अच्छा करते जाएं, लोग जुड़ते जाएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। तो हम आपको कब लाइव सुन सकेंगे? कॉन्सर्ट, आप किसी कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं या अभी से अपनी से सिंगिंग पे तवज्जो? अभी मेरी तवज्जो टोटल सिंगिंग पे है, और इंशाल्लाह अभी कुछ मामला चल रहे हैं मेरे, और इवेंट है आपका कुछ आ रहा है? हाँ, ये अभी थोड़े उनसे मेरे मामला चल रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट्स के साथ, और जो कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुझे कॉन्सर्ट में भी देखेंगे। मैं आपसे अपना आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जो सिंगिंग है और जो शायरी है और जो म्यूज़िक है, कंपोजिंग है, ये सारी चीज़ों के अलावा भी इंसान के अंदर एक अपने अंदर भी एक कहते हैं, मैंने सुना, जिसकी आवाज़ दिल में दर्द नहीं होता वो अच्छा सिंगर नहीं बन सकता। तो आपके दिल में कोई दर्द था, कोई मोहब्बत थी, या बस ऐसे ही आपको शौक़ था सिंगर बनने का? देखें, दर्द क्या होता है, एक इंसान के अंदर फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन, ज़रूरी नहीं कि आप किसी से प्यार करते हो, दिल टूट गया हो, दिल जले हो, नॉर्मली होता है ना, दिल टूटने के बाद ही शायरी होती है और गाना भी गाते हैं। ऐसा ही है। आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया, और घर वालों ने डंडा पकड़ के बेटा गाना गाना है आपको, ऐसा नहीं होता। कि सबसे पहले आपको कोई भी काम करना होता है, सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ उसको 100% मैं कर रहा हूँ। जस्ट इमेजिन, आप ऐसा समझें कि आपको गाना गा रहे हैं, ठीक है, अब शायरी जो है ना, मिसालें शायरी क्या कह रही है, समझें पहले कि मैं चीज़ कर क्या रहा हूँ। अब शायरी गम में और आप खुशी में गा रहे हैं, तो ये तो आप ज़्यादती कर रहे हैं ना। अल्फाजों को समझें कि ये कह क्या रहा है, अंदाज क्या इसका, गुस्से वाला है, प्यार वाला है, रोमांटिक वाला है, उसमें ढल जाएं। और फिर जब आप ढलेंगे तो आपका दिल, दिमाग, पूरी बॉडी उस पर ढल जाएगी, और वो चीज़ें निकलेंगी ऑटोमेटिक, जो अंदर से निकलती है ना। अच्छा, मैं एक सवाल थोड़ा सा मजाक करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। आप शायरी इसलिए तो नहीं करते, शायद अपनी शायरी खुद तो नहीं करते इसलिए कि भाभी ना पूछ लें आपसे किसके लिए लिख रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने डिवाइड कर दिया, शायरी मैं नहीं करूँगा क्योंकि सर पे सवाल हो जाएगा मुझसे, असल में किसके लिए लिख रहे हो तुम, की बात है। नहीं, मैं ऐसा नहीं है। और शायरी लिखना, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा आर्ट है ये भी लिखना। और अच्छा, मैंने सुना था आपके नाना भी शायर थे बहुत, या आपके नाना थे? जी जी जी, सैयद बाबू सादिक अली मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जब हम छोटे थे नानी के जाते थे तो वो मुझे पकड़ के बिठाते थे, बेटा शायरी लिखो, खुद लिखो, खुद पढ़ो। तो मैं उस वक्त कहता था, नाना क्या मतलब, मैं जान छुड़ा के भागता था, वो पकड़ के मुझे बिठाते थे और सिखाते थे, रदीफ़ काफ़िया ऐसे करें, ऐसे करें। लेकिन उस मजाक में मैंने, वो सख्ती से मुझे सिखाते थे, लेकिन जो मैंने 14 अगस्त का सॉन्ग लिखा तो वो बड़ा काम आया। तो कहते हैं कि कभी भी आपको कोई चीज़ सिखा रहे हो, समझें। चले आपको मिसालें आप पसंद नहीं कर रहे कि यार क्या मैं टाइम वो हो रहा है, लेकिन वो आपको चीज़ आगे आगे काम आती है। दुनिया के अंदर आप कोई भी आपको चीज़ सिखाए, अच्छा बुरा आप समझें, देखें, वो आगे फ्यूचर में काम आता है, ज़रूर आता है। बिल्कुल आता है। तो यानी कि नाना की सपोर्ट थी आपको बिल्कुल। शायरी, तो आगे भी आप शायरी करने का इरादा रखते हैं या बस? मैं बिल्कुल करूँगा। और मैं ये इस डर से तो नहीं करेंगे कि कुछ सवाल हो जाएंगे? नहीं, मेरी माशाल्लाह वाइफ मेरी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है, और मैं इसी वजह से मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और माँ बाप की दुआएं, सबकी दुआएं, और बड़े भाई का ख़ास तौर पे बहुत क्रेडिट जाता है, और मेरी भाभी, मेरा भाई, और भी। तो माशाल्लाह हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर सपोर्ट होना बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होगी ना तो आप टूट जाएंगे। मतलब आप जितना भी अच्छा कर लें, लेकिन आप पीछे से बैकअप पे कहेंगे यार मैं क्या कर रहा हूँ। आपको साथ होना, पीछे ना कमर पे कोई हाथ भी रख दे तो वो बहुत ज़रूरी है।
दूसरा एक चीज़ मैं मिस कर गया आपसे, आप आरजे भी रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगा आरजे के हवाले से कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? आरजे 2008 के अंदर मैंने तकरीबन कमोबेश 6 या 7 मंथ मैंने आरजे किया और बहुत जल्दी मैंने नाम कमाया आरजे के अंदर। और एक आज आप अपने नाम से आप आरजे करते हैं, नॉर्मली आरजे से अपने नाम चेंज कर लेते नहीं हैं, नहीं नहीं आरजे कोई सागर रख लेता है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट हाँ नहीं मुझे अक्सर शेजी बोलते थे, शिराज नाम को शॉर्ट फॉर्म में शेजी कह दिया, तो इस तरह था। और हम बड़े ज़बरदस्त एक वही कहानी रही कि ऑडिशंस हुआ, मेरे फ्रेंड्स को शौक था, वो मुझे साथ ले गया, एक माइक के आगे बिठा दिया गया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा इतना हाई नहीं था। अब हम माइक को देख के बोले क्या बोलूँ, तो बहरहाल वो बस उन्होंने बस हल्का सा मुझे कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा ठीक है ओके आप हो गए। बहरहाल फिर हमने गाते गाते गवैया होते हैं जो मैंने बात कही, फिर हम इतना अच्छा शो करने लगे कि हमें लोग जानने लगे। उस वक्त सोशल मीडिया का दौर था नहीं और रेडियो आपको पता है कि लोग सुना करते थे। हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर मेरे वो घर वालों ने मुझे कहा कि बेटा आप ही छोड़ दें, कुछ और काम करें। फिर मैं पाकिस्तान से बाहर चला गया। शायद बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। नाज़रीन, Thank जाते you. हुए हमेशा मैं एक ही बात करता हूँ, अगर आपको खुद कामयाब होना है तो दूसरों की कामयाबी का हिस्सा बने। चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।